हेलो दोस्तों। कहते हैं इंसान अपने कर्मों का खुद ही जिम्मेदार होता है। आज वो किस वातावरण में है या वो किस स्थिति में है, इसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। इसलिए कहा गया है कि आप बड़ा सोच समझकर बोलें, किसी को भी बोलने से पहले। न जाने आपकी कौन सी बात उसे सामने वाले को इतनी बुरी लग जाए कि वो उसकी अंतरात्मा घायल हो जाए। तो किसी को भी कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोलें, चाहे आप उससे कितनी भी नफ़रत करते हैं, क्योंकि नफ़रत जो वो करता है वो आपके पास्ट कर्मों का खेल है सारा। वो उसके हाथ में नहीं है कि वो आपसे क्यों नफ़रत करता है। पिछले जन्म में कुछ ऐसा आप उसके साथ करके आए कि इस जन्म में वो आपकी शक्ल से भी शायद नफ़रत करता है, या आपके सुखों को देखकर वो अंदर ही अंदर जलता है। चाहे उसका बस चले ना चले, लेकिन वो बोलेगा ज़रूर, आपको कहेगा ज़रूर। कुछ टाइम सहने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मेरे पूर्व जन्मों का कोई रिश्ता है कि जो ये मेरे से इतनी नफ़रत करते हैं। उसको उसके हाल पर छोड़ दें और आप अपना कर्म और जन्म कभी ख़राब ना करें। मत बोलें कुछ भी, क्योंकि जो सामने वाला आपको जो बद्दुआएँ दे रहा है या जो कुछ कह रहा है, उसकी स्थिति देखें, वो भी कुछ ख़ास अच्छी स्थिति में नहीं होगा, वो भी दुखी होगा। आप अगर सामने से उसको पलट कर कुछ कहते हैं, एक्शन का रिएक्शन करते हैं, तो उसकी आत्मा और ज़्यादा आहत होगी। वो पहले ही दुखी है और आपसे वो नफ़रत करता है। आप उसको उसके हाल पर छोड़कर और उससे हो सके तो दूरी बना लें, ताकि आपका अगले जन्म में उसके साथ कोई भी ऐसा संबंध ना जुड़े। क्योंकि जो जन्म इस जन्म में जो नफ़रत का उससे रिश्ता है, वो अगले जन्म में भी कोई ना कोई रिश्ता लेकर ज़रूर आएगा। कि आप इस जन्म में वो आपको पसंद नहीं करता और अगले जन्म में आप उसे पसंद नहीं करोगे, और ये करते करते ये कड़ी इतनी लंबी जाएगी कि आप अपना जन्म खराब कर जन्म नहीं जन्म जन्मांतर खराब करते चले जाओगे, केवल एक रिश्ते के एक्शन रिएक्शन के बदले। उसका सबसे अच्छा आपके पास ये साधन है कि आप उससे दूरी बना लें, हाथ जोड़ लें और अपने आप को किसी और काम में उलझा लें, ताकि आपकी जो एनर्जी है उसकी सोचने के लिए, उसके बारे में सोचना है या उसने क्या मेरे साथ कर दिया, उस विषय में ना जाकर आप एक अच्छे काम करने में, आप कुछ बुक पढ़ने में, जैसे मेरे पास ये नित्य नेम मन का है, उसमें पढ़ें तो आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी और प्लस आपको परमात्मा का कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा कि जिससे आप अपने इस जन्म को बैलेंस करके अगले जन्म की तैयारी किसी अच्छे काम के लिए कर सकते हैं, ना कि इन पुराने रिश्तों के उलझन को सुलझाने में जन्म लेना पड़े आपको। तो मेरा मकसद आपको यही था कि जन्म जन्मांतरों की नफ़रत को भुलाने का और अपने जन्म को सफल बनाने का केवल एक ही साधन है। जो आपसे नफ़रत करता है, आप उससे दूरी बना लो और हाथ जोड़ लो और अपने काम में इन्वॉल्व हो जाओ। मुझे आशा है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी।